अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास यूनिवर्स की सबसे पुरानी फोटो मौजूद है, एक ऐसी तस्वीर जो किसी भी तारे से पुरानी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सोचिए, उस तस्वीर में छुपे हैं ब्रह्मांड के पहले कदम, एक ऐसी कहानी जो आज भी हर दिशा से हमें घेर रही है। तो तैयार हो जाइए, आज हम आपको लेकर चलेंगे 13.8 अरब साल पीछे, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बिग बैंग सिर्फ एक विस्फोट था या पूरे ब्रह्मांड का जन्म, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, हर मिनट आपको नया राज मिलेगा। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, बिग बैंग कोई धमाका नहीं था, ये था एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स या कॉस्मिक एक्सपेंशन। आम भाषा में कहें तो स्पेस का फैलना, स्पेस और टाइम का अचानक खिंचना, या यूं कहें जैसे आप रबर का गुब्बारा फुलाते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड भी एक छोटे से बिंदु से फैलने लगा। करीब 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड ने अविश्वसनीय गति से विस्तार शुरू किया। इसी फैलाव ने सब कुछ बनने की जगह दी, तारे, ग्रह, यहाँ तक कि हम और आप भी। चलिए अब बात करते हैं ब्रह्मांड की सबसे पुरानी फोटो के बारे में। पहले तो ये सवाल बनता है कि हमें बिग बैंग का सबूत मिला कैसे। बिग बैंग से करीब 3.8 लाख साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर एटम्स बने। तभी पहली बार रोशनी ने अपना रास्ता बनाया और आजाद हुई। उस पल की रोशनी आज भी हमारे चारों तरफ फैली है। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB। इसे आप ब्रह्मांड की फोटो भी कह सकते हो। इस फोटो में मौजूद हल्के फुल्के धब्बे असल में भविष्य की गैलेक्सियों के बीज हैं। यही नक्शा हमें बताता है कि ब्रह्मांड में कितना मैटर है, कितना डार्क मैटर और कितनी डार्क एनर्जी। आखिर ब्रह्मांड बना किन चीजों से है और ब्रह्मांड की रेसिपी क्या है? बिग बैंग के बाद की फोटो को देखकर वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की पूरी रेसिपी निकाल ली। सिर्फ 5% वही पदार्थ हैं जिससे हम और हमारी धरती बने हैं। लगभग 27% ऐसा मैटर है जो हमें दिखता नहीं लेकिन खिंचाव पैदा करता है। इसे कहते हैं डार्क मैटर। और बाकी का 68% हिस्सा है डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड को लगातार फैलाती जा रही है। यानी हम कह सकते हैं हमारी समझ सिर्फ ब्रह्मांड के 5% हिस्से तक ही है। आइए जानते हैं एक और मजेदार राज के बारे में, ब्रह्मांड की जमी हुई आवाजें। शुरुआती ब्रह्मांड में सचमुच आवाज गूंज रही थी। हाँ, असली वाली आवाज। गर्म गैस के अंदर दबाव की लहरें उठती और गिरती थी। जब ब्रह्मांड शांत हुआ, ये लहरें वहीं जम गईं। आज अरबों साल बाद भी गैलेक्सियों के बीच की दूरी में हमें उस आवाज का पैटर्न दिखाई देता है। इन्हें कहते हैं बैरियन एकॉस्टिक ऑसिलेशन। यानी ब्रह्मांड की आवाज मिट गई लेकिन उसके निशान रह गए। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट, हबल टेंशन। आखिर ये है क्या? वैज्ञानिकों ने जब ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार मापी तो वह करीब 73 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पारसेक निकल कर आया। वहीं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से निकला आंकड़ा करीब 67 से 68 आता है। यानी दो अलग अलग सच, दोनों पक्के सबूत, लेकिन नंबर मेल नहीं खाते। अब आप कहोगे कि सवाल एक तो जवाब दो कैसे हो सकते हैं? जेम्स वेब ने हाल ही में लोकल मापों को और पक्का किया, जिससे रहस्य और गहरा हो गया। तो असली स्पीड कौन सी है? जवाब अभी अंधेरे में है। वैज्ञानिक आज भी इसी उलझन में है। इसे कहते हैं हबल टेंशन। यानी ब्रह्मांड की घड़ी अब भी हमें पजल दे रही है। इसका मतलब हम साफ साफ नहीं बता सकते कि ब्रह्मांड किस रफ्तार से फैल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं डार्क युग और पहले सितारों की तरफ। CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बाद आए डार्क एजेस। एक लंबा समय जब रोशनी का कोई स्रोत नहीं था, फिर अचानक बने पहले सितारे, जिन्हें कहते हैं पॉपुलेशन थर्ड स्टार्स। अब ये पॉपुलेशन थर्ड स्टार है क्या? दरअसल खगोलविदों ने तारों को 3 ग्रुप में बांटा है। पॉपुलेशन 1 आज के तारे, जिनमें भारी तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा मौजूद है। पॉपुलेशन 2 पुराने तारे, जिनमें भारी तत्व बहुत कम है। पॉपुलेशन थर्ड ब्रह्मांड के सबसे पहले तारे, जिनमें कोई भारी तत्व नहीं था। इन तारों ने सिर्फ रोशनी नहीं दी बल्कि पहली बार भारी तत्व भी गढ़े। ये तारे बिग बैंग के थोड़े समय बाद बने थे। इनमें सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ा लिथियम था। यह बहुत भारी और गर्म थे। इनकी उम्र छोटी थी, कुछ लाख साल से लेकर कुछ करोड़ साल तक। इनके विस्फोट यानी सुपरनोवा से ही भारी तत्व बने, जिनसे बाद में ग्रह, आकाश गंगाएं और अंततः जीवन पैदा हुआ। और भी आसान भाषा में समझें तो पॉपुलेशन थर्ड स्टार्स ब्रह्मांड के पहले दीपक थे। इन्हीं की रोशनी और विस्फोट ने आगे आने वाले तारों और ग्रहों के लिए सामग्री बनाई। और अब हम बात करेंगे हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े खोजकर्ता जेम्स वेब टेलीस्कोप की। पिछले साल इसने ऐसी गैलेक्सियां पकड़ी जो बिग बैंग के सिर्फ 280 मिलियन साल बाद बनी थी। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बिग बैंग के बहुत कम समय बाद बनी गैलेक्सियों की खोज की और रीआयोनाइजेशन युग की शुरुआत के संकेतों को भी देखा, जो हमारी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देते हैं। वेब ने वास्तव में MOM Z14 जैसी कई प्रारंभिक आकाश गंगाओं की खोज की है। इतनी जल्दी इतनी बड़ी गैलेक्सी, ये तो हमारी किताबों से मेल ही नहीं खाता।
इतना ही नहीं, कुछ गैलेक्सियों से हमें ऐसे सिग्नल मिले जो बताते हैं कि रीआयोनाइजेशन शायद हमारी सोच से भी पहले शुरू हो गया था, यानी ब्रह्मांड की पहली लाइट शो हमारी उम्मीद से ज्यादा तेजी से चल रहा है। तो आज हमने देखा बिग बैंग कोई धमाका नहीं बल्कि फैलाव था। CMB हमारी सबसे पुरानी फोटो है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली है और जेम्स वेब हमें दिखा रहा है कि हमारी थ्योरीज से कहीं ज्यादा तेजी से गैलेक्सियां बनी हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले एपिसोड में हम उतरेंगे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी जाल में, ब्लैक होल्स, जहां टाइम धीमा हो जाता है और सवाल उठता है क्या ब्लैक होल भी किसी नए ब्रह्मांड का दरवाजा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें।